आज जो होता है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए संभावित हैं या आने की संभावना है, उसको आज हम देखेंगे। और वो भी जो होते हैं आसान भाषा में। इससे संबंधित जितने फैक्ट रहेंगे, उस फैक्ट को भी देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है हमारा कि पहला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसे बच्चे जो हैं बहुत लोग गलती भी करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा का पूछा क्या है, कार्यकारी सदस्य पूछा है। ठीक है, तो कार्यकारी जो सदस्य होता है वह राज्यपाल होता है। ठीक है, कौन सा होता है, राज्यपाल होता है। अगर राज्यपाल से संबंधित है तो राज्यपाल से संबंधित देखो 3 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद जानते रहिएगा। एक अनुच्छेद जो होता है, अनुच्छेद जो होता है हमारा 153। ठीक है, 153 अनुच्छेद कहता है कि भैया आप जो होते हैं एक जो होते हैं प्रत्येक राज्य में जो होते हैं राष्ट्रपति से कहता है भाई, क्योंकि इसकी नियुक्ति जो होती है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये कहता है कि ये अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होता है सिर्फ एक एक राज्य के लिए जो होता है, एक राज्य के लिए एक राष्ट्रपति की नियुक्ति करेगा। और हो सकता है अगर जरूरत पड़ने पर उसे जो होते हैं 2 राज्य का भी राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है एक ही व्यक्ति को। एक चीज ये अनुच्छेद हो गया। एक अनुच्छेद आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 बहुत महत्वपूर्ण होता है कि राज्यपाल जो होता है, जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करता है। तो इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ इसका सही जवाब देख लिया जाता है। सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाता है, बी हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 2 कि भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ध्यान दीजिएगा, भारत के जो राज्य होते हैं ना, कुल 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इस चीज़ को समझ रहे हो। राज्यपाल की नियुक्ति अभी हम आपको बताएं, अनुच्छेद 155 आपको मालूम होना चाहिए। 155 ये कहता है कि नियुक्ति जो होती है, राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और एक राज्य के लिए जो होता है 2 या 2 से एक राज्य के लिए जो होता है, एक राज्य के लिए एक राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चे देखिए बहुत लोग इसको गलती भी करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। ये लोग सोचते होंगे कि राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है, जो त्यागपत्र दे रहा है वह किसको देता होगा, उपराज्यपाल को देता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उपराज्यपाल को नहीं देता। इसकी जो नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति करता है। तो वो अपनी अपनी जो होती है त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि भाई ये बता कि मतलब कि किसको हटाए जाने का जो प्रावधान संविधान में है ही नहीं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने का है और राष्ट्रपति को भी, गवर्नर को नहीं है। ऑप्शन जो है बी होता है गवर्नर। गवर्नर जो होता है वह राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक जो होते हैं किसी राज्य का वह राज्यपाल हो सकता है। अन्यथा जो होते हैं अगर राष्ट्रपति नहीं चाह रहा है तो उसको वापस बुला सकता है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टोटल जो होते हैं बता दें आपको कुल 15 प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल तो होता है, राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो उपराज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति ही करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो आप इसको लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अगर आप 5 एग्जाम देंगे जिसमें से 4 एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है। क्या है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। जहां तक आदमी इसको नॉर्मली विधान परिषद का जो कार्यकाल नॉर्मली कितना मानते हैं आदमी, सब लोग 5 ही साल आदमी को दिमाग में रहता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। यही इसका सबसे बड़ी कि इसमें 5 साल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि यह जो होता है 6 साल का होता है। कितने साल का होता है, 6 साल का होता है। अगर इसकी एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से वहाँ पर राज्यसभा होता है केंद्र में, उसी प्रकार से विधान परिषद जो होता है राज्यों में। ठीक है, और उसकी कार्यकाल कितनी होती है, 6 वर्ष की होती है। और ये चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्येक 2 वर्ष पे ध्यान दीजिएगा, लगभग 2 वर्ष पे ना, हर वर्ष जो होते हैं, हमारा कहने मतलब हर वर्ष होते हैं वो जो होते हैं संख्या उनकी मान्य नियुक्ति होती रहती है। हर साल वो हटते रहते हैं, हर साल 2 साल के बाद होते हैं कि छटनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर एक व्यक्ति ज्वाइन कर लिया है तो उसको 6 साल के बाद नंबर आएगा विधानसभा से इसको निकालने के लिए। तो इसकी कार्यकाल लगभग हम 6 वर्ष मानते हैं, लगभग नहीं कंप्लीटली हम 6 वर्ष मानते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन तो बहुत है यार, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि राज्यपाल
में किसका प्रतिनिधित्व होता है? देखा, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो जो राज्यपाल जो भेजा जाता है राज्यों में, तो वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो प्रतिनिधित्व करने का जो काम होता है वह राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो वह जो होते कौन काम करता है? वह राष्ट्रपति के होने का ये करता है। ठीक है, ये आपको एकदम मालूम होना चाहिए तब कि जो राज्यपाल जो होते हैं नियुक्ति करता है, क्योंकि राष्ट्रपति 155 की तहत जो होता है वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और वह किस लिए भेजता है कि जाओ भैया राज्य में रहो, जो राज्य में गलत हो रहा है इसको हमको इन्फॉर्मेशन हमारे पास दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो सामान्य रूप से देखो, ये चीज देखो, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, सामान्य शब्द कहा है। अगर सामान्य शब्द कहे, ठीक है, अगर आपको सामान्य शब्द कह रहा है तो ये राष्ट्रपति की यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर जो होता है, एक राज्यपाल की जब नियुक्ति हो जाती है तो सामान्य रूप से वह 5 वर्ष तक एक राज्य में रहता है, इसके बाद उसकी नियुक्ति दूसरे राज्य के लिए नियुक्ति की जाती है, या उसको हटा लिया जाता है, या उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। तो इसको जो होते हैं सामान्य तौर से कहे तो इसे जो होते हैं लगभग 5 साल होता है। और विधानसभा कितने कार्यकाल बताया था? तो 6 साल बताया था। ठीक है, ये चार चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि लगभग जो होते हैं 5 साल होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको भी 6 वर्ष मारने की कोशिश करते हैं। तो आप गलत नहीं करेंगे, अब आप जो होते हैं 5 वर्ष मारेंगे। ठीक है, तो समान रूप से और समान रूप से ना कहे तो वो राष्ट्रपति कभी भी 2 महीने के लिए भी, 4 महीने के लिए, 13 महीने के लिए, 15 महीने के लिए भी राष्ट्रपति जो होते हैं उसको बुला लेता है। ठीक है, अर्थात हटा सकता है उसी पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या है कि राज्यपाल का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। ध्यान दीजिएगा, सभापति के लिए ही जो होते हैं वेतन किसको मिलता है? उप राष्ट्रपति को जो होता है उसको वेतन उप सभापति के लिए मिलता है। तो सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा की बात करते हैं। और राज्यसभा जो होता है ये संसद का भाग होता है। ठीक है, तो संसद का भाग है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिए, ये देखो स्क्रीन पे, ये क्या है कि ये देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम देख सकते हैं कि राजस्थान स्पेशल से है, लेकिन आप इसको जो होता है उत्तर प्रदेश में भी जो होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं क्वेश्चन को मिलान करने के लिए। ठीक है, तो जैसे पूछ लिया कि राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? इसके कहने का मतलब ये है कि लोकसभा की सीट जो होती है राजस्थान में कितना है? तो राजस्थान में जो सीट है वह 25 सीट है लोकसभा की। ठीक है, अगर आपसे पूछे भैया उत्तर प्रदेश की बताओ कि सीट कितनी है, तो आप बताओगे भैया 81 सीट है। ठीक है, 81 सीट है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम 2 ही राज्य के बताएं, मध्य प्रदेश का भी पूछ सकता है कि 48 से 45 से, मतलब बिहार का भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको बनते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है? कहा प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री हमारे देश का होता है। मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्य के होते हैं, और प्रधानमंत्री जो होते हैं पूरे मुख्यमंत्रियों का मुख्य होता है। तो ऐसे हम कहें आपसे कि ये राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, किसका होता है? राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति वास्तविक रूप से जो कार्य करने का जो कार्य होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नाम मात्र का जो कार्य करने का काम होता है वह राष्ट्रपति का होता है, और वास्तविक रूप से जो कार्य करता है वह प्रधानमंत्री होता है। लेकिन कोई भी कार्य जो होता है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट के नाम से होता है, लेकिन मुख्य कार्य जो होती है प्रधानमंत्री का होता है। तो प्रधानमंत्री ही जो होते हैं सबसे शक्तिशाली होता है, इसलिए वह जो होते हैं राष्ट्र का प्रमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है। पूछा क्या है कि संसद का निर्माण होता है। देखो बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते हैं? गलती ये करते हैं कि आपको जो होते हैं सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही बताते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, संसद का जो निर्माण होता है वह जो होते हैं लोकसभा होता है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा होता है, और राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। ठीक है, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर जो होते हैं संसद का निर्माण करते हैं। कोई भी अगर कानून पारित होना है तो लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, इसके बाद जो होता है सिग्नेचर करने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद जो होता है वह निर्माण संसद कानून का निर्माण होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये तीनों लोग जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं संसद के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो होता है 5 है, 12 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, 12 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, किसकी बात किया है? भारत की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया करने का श्रेय दिया जाता है। अब सबसे बड़ी प्रश्न होता है कि उदारीकरण है क्या? ठीक है, उदारीकरण हमारा है क्या? तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो उदारीकरण होता है वह जो होते हैं 3 चीज़ होती है। उदारीकरण ध्यान दीजिएगा, पहली बात 1992 में ये सब हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण 3 चीज़ को जोड़ा गया था। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LPG। 1992 ईस्वी में आई थी। इस पर क्या होता है कि लगभग जो होते हैं जो लोग थे
अपना प्राइवेट पार्टनरशिप की व्यवस्था शुरू हो गई थी। ठीक है, अब विदेश की कंपनियां अब यहाँ पर इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो इस समय इसका जो है श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो जो थे नरसिम्हा राव को यह चीज़ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। 13 क्या कहता है कि भाई